कुल मिलाकर 10 रुपए आप मांग चुके हैं। तो अब जो 10 रुपए, क्योंकि पूंजी के तो आपने 10 रुपए ही मांगे, प्रीमियम को छोड़ दीजिए अभी, तो 10 रुपए जो मांगे हैं, अब उसका यहां पर यदि मैं राशि जो शेयर कैपिटल डेबिट करता हूं वो मांगी गई राशि से करता हूं, तो आपके कितने अंशों का हरण हुआ, यहां देखेंगे 4000 और 4400, 8400 अंशों का हरण हुआ। 10 रुपए प्रति अंश मांगा जा चुका था, तो यानी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से होना चाहिए, 84,000 रुपए से, 84,000 रुपीज से। अब ये देखिए कि अमित और वेनी ने प्रीमियम की राशि का भुगतान किया या नहीं किया। चूंकि प्रीमियम आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्रथम व अंतिम याचना राशि पर था, चूंकि ये दोनों प्रथम व अंतिम याचना राशि का भुगतान करने में असफल रहे, तो असफल रहे इसका मतलब इन्होंने प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं किया है। और आपने तो पूरा प्रीमियम पहले क्रेडिट कर दिया था, ये देख लो, पूरा प्रीमियम 9 लाख रुपए का पहले आप क्रेडिट कर चुके हो। तो अब जो प्रीमियम आपको नहीं मिला उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। उसको रद्द करने के लिए क्या करूंगा मैं, एक तरीके से कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, पहले जो प्रीमियम क्रेडिट किया था वो आज मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। कितना डेबिट करूंगा, 3 रुपए था, कितने अंश मैंने हरण के 8400, 3 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, तो यहां आप निकालोगे इसकी राशि जब आप निकालोगे तो 4 तिया 12, हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 25,200 रुपए आपको क्या होगा, नहीं मिला होगा प्रीमियम का, जो मैंने यहां पर पहले आपने पूरा प्रीमियम क्रेडिट कर दिया, उसको डेबिट करके मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अब चलिए, ये तो मांगी गई राशि से हो गई, ये प्रीमियम जो नहीं मिला। अब यहां पर आपको क्या करना है, टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर यानी वो पैसा आपने मांगा लेकिन नहीं मिला, वो कितना था, यहां देखिए ये 42,000 रुपए दिखा रहा है, ये 42,000 रुपए, और बाकी जो होगा वो कहां चला जाएगा, टू शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड में कितना पैसा आएगा, आप यहां पर देखिए, जो आपने डेबिट का कुल योग है उसमें से वो क्रेडिट का 42,000 घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। देखो 42,000 और 25,000, 42 और 25 यहां पर हो गया 67,200 रुपए आपको शेयर फॉरफिटेड में डालने पड़ेंगे। आप टोटल चेक कर लीजिए, बैलेंसिंग फिगर से निकाला, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर होना चाहिए। डेबिट का योग आ रहा है 1,09,200, क्रेडिट में 67,200 कम थे, मैंने डाल दिए। हम ये चेक करते हैं कि वास्तविकता में शेयर फॉरफिटेड में 67,200 जाने चाहिए, ये कैसे पता चलेगा, चूंकि आपको पता है कि शेयर फॉरफिटेड यानी अंशहरण खाते की राशि किसके समान होती है, वो राशि जो अंशधारियों ने भुगतान कर दी है। अब अमित और वेनी दोनों ने मिलाकर किसका भुगतान किया, यदि मैं आपको यहां पर समझाऊंगा, यहां पर जो मैंने टेबल बनाई थी इसमें अगर समझाने जाऊं, देखिए वेनी ने तो 39,200 रुपए दिए थे, अमित ने कितने दिए थे, अमित के पास 4,000 अंश थे, मैं यहीं पर गणना कर रहा हूं उसकी, और 7 रुपए के हिसाब से कितने दिए थे इसने, 28,000 दिए थे। तो कुल मिलाकर यहां पर, सॉरी यहां पर आपको दिखाना होगा, ये यहां नहीं, क्योंकि 39,200 मिले, 4,000 इंटू 7 जो होगा 28,000 होगा। यदि मैं इन दोनों का योग कर लूं, क्योंकि यही तो पैसा मुझे वेनी से 39,200 मिले और आपके अमित से 28,000 मिले, अगर मैं इन दोनों का योग कर लूं, कि यहां पर समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, 200 8 और 9 17 हासिल 1, 67,200 रुपए इनसे मिले थे। तो मैं कितना जब्त कर सकता हूं, कितना इनका पैसा मैं जब्त, कंपनी जब्त कर सकती है, 67,200। और यहां पर जब आप प्रश्न को देखेंगे तो यहां पर कितना आ रहा है, ये देख लीजिए 67,200 आ रहा है। तो कंपनी इतना जब्त कर सकती थी, कंपनी जब्त कितना कर सकती है, जितना अंशधारी ने भुगतान किया है। आइए अब लास्ट प्रविष्टि, इसका नरेशन आप लिख लीजिएगा, नरेशन जो होगा वो होगा बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, या आप चाहें तो ये लिख सकते हैं
कि बीइंग अमित एंड वेनीज शेयर फॉरफिटेड, दोनों बात सही होगी। अब यहां पर जो बात करूंगा मैं, एक लास्ट प्रविष्टि जो मुझे करनी है वो करनी है री इश्यू की। तो री इश्यू की मैं कर रहा हूं आपके सामने, देखिए किस तरीके से री इश्यू किया जाएगा। ये री इश्यू की मैं प्रविष्टि यहां पर कर रहा हूं। ये जो एंट्री होगी वो किसकी होगी? री इश्यू की होगी। चलिए री इश्यू की प्रविष्टि करते हैं। चूंकि प्रश्न पढ़ते समय मैंने देखा था कि कंपनी जो पुनर्निर्गमन कर रही है वो 7 रुपए पूर्ण प्रदत्त मानकर कर रही है। एक अंश है कितने का? 10 रुपए का। कंपनी 7 रुपए में दे रही है, यानी 3 रुपए कंपनी क्या दे रही है? बट्टा। बट्टे का मतलब हो गया डिस्काउंट। अब चूंकि आप एक चीज जानते हैं जो आपको पता ही होगा कि ये जो शेयर फॉरफिटेड में 67,200 रुपए पड़े हैं, ये किस काम के आते हैं? ये आपको बताते हैं कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट, अधिकतम बट्टा कितना दे सकते हो। ये क्या बताता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट यानी अधिकतम बट्टा कितना दिया जा सकता है, वो आपको ये बता रहा है। यानी आप अधिकतम इतना बट्टा क्या कर सकते हो? डिस्काउंट दे सकते हो। मैक्सिमम इतना डिस्काउंट आप दे सकते हो। कितना दे सकते हो? 67,200 रुपए जो आपके शेयर फॉरफिटेड में पड़े हैं। तो आइए रीइश्यू करते समय हम देखते हैं कितना आपने अधिकतम बट्टा दिया। तो जब मैं इसकी प्रविष्टि करूंगा रीइश्यू में, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, सभी अंश निर्गमित किए, पुनर्निर्गमित हो गए 7 रुपए के हिसाब से। यानी अंश हमने हरण कितने किए थे? यदि मैं देखूं यहां पर अंश को हरण कितना हुआ था, वो आपके सामने अंशों का हरण जो था वो ये रहा। 8,400 अंशों का हरण हुआ था, यानी 8,400 अंशों का ही वापस क्या किया होगा? पुनर्निर्गमन किया होगा। तो ये लीजिए 8,400, कितना पैसा मिला? 7 रुपए के हिसाब से मिला। तो यदि आप गुणा करेंगे तो 0 0 7 चौक 28, 2 और 8 से 56 और 2 58, 58,800 रुपए आपका बैंक में आया। डिस्काउंट जो दिया वो किसके नाम से दिखाया जाएगा? वो दिखाया जाएगा शेयर फॉरफिटेड के नाम से। तो बैंक के साथ में आप किसको डेबिट कर दोगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। इसमें कितना आएगा? 8,400 अंश थे, 3 रुपए आपने क्या दिया है? बट्टा दिया है। ये जो है ये आपको क्या दिखाएगा? ये आपको दिखाएगा कि आपने कितना डिस्काउंट दिया है। ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आपको क्या दिखाएगा? कितना डिस्काउंट दिया है। तो इसकी गणना करिए। 8,400 इंटू 3 करेंगे तो 4 तिया 12, हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25, 25,200 रुपए का आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया फॉरफिटेड से जो हमने ले लिया। तो बाकी जो हो टू शेयर कैपिटल, कितना? 8,400 इंटू 10 रुपए का एक शेयर था, 84,000 रुपए होते हैं। इसका योग कर लीजिएगा, इन दोनों का योग 84,000 आ रहा होगा और आना चाहिए। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड, रीइश्यूड एट ₹7 रुपीज पर शेयर पे रीइश्यू हो गए। अब मैं बात करता हूं, देखिए 67,000 रुपए आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे, लेकिन आपने दिया कितना? 25,200 और सभी अंश पुनर्निर्गमित हो चुके हैं। तो अब बाकी जो बचा हुआ पैसा है उसको आपको कैपिटल रिजर्व यानी पूंजीगत संचय में क्या करना होगा? हस्तांतरित करना होगा। तो यहां पर एक लास्ट एंट्री में कर रहा हूं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। वो पैसा जो फॉरफिटेड में पड़ा हुआ है उसको आप कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, पूंजीगत संचय में ट्रांसफर करेंगे। कितनी राशि होगी? आइए उसकी गणना करते हैं। आपने फॉरफिट कितना किया? 67,200। उसमें से 25,200 तो आपने प्रयोग में ले लिया बट्टे में डिस्काउंट देने में, उसमें से 25,200 घटा दीजिए। क्योंकि सभी अंश पुनर्निर्गमित हो चुके हैं तो जो पैसा पड़ा है वो पूरा कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। तो कितना पड़ा हुआ है आपके पास? इसकी गणना यदि आप करेंगे तो 200 से 200 चले गए, 0 0 0, 7 में से 5 गए, 2 बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा। तो 42,000 रुपए आपके पास पड़ा था और 42,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ेगा। नरेशन अगर आप लिखना चाहें, नरेशन आपको जो लिखना है वो लिखेंगे आप बीइंग फॉरफिटेड
मनी ट्रांसफर्ड, वेयर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। आप अगर स्पेसिफिक करना चाहें तो कर सकते हैं ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्न हल करना था, और आपने देखा होगा कि आपको हल करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको सब यहां सामने समझाया है। थैंक यू।